हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं प्रवीण कुमार एम्ब्रोलॉजिस्ट युक्ति आई वेब सेंटर राजौरी गार्डन। तो हमने कल एक नया वीडियो अपडेट किया था। तो वो वीडियो था मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। तो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी में मैंने कल आपको छोटा सा कुछ एडवाइस किया था, बताया था क्या क्या करना होता है। तो आज सेकंड वीडियो में जो सेकंड व्लॉग है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में सबसे पहले तो जो मेल पार्टनर होता है उनके जितने भी ब्लड की जांच होती है, खून की जो जांच होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, उनकी हमें जांच करानी चाहिए, जिसमें से सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्रुप, सीमन एनालिसिस और सीमन कल्चर, टेस्टोस्टेरोन और कुछ ऐसे हार्मोन की जांच होती है, वो सब कराने चाहिए। उसके बाद जो हमारा फीमेल पार्टनर है उनके टेस्ट होने चाहिए, जैसे पीरियड्स के दूसरे दिन पे जो टेस्ट होते हैं, सीबीसी हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच, ई2 और एएमएच, ये सब टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट कराने के बाद इनकी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखानी चाहिए। दिखाने के बाद जो डॉक्टर एडवाइस करता है उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो जो फीमेल इनफर्टिलिटी में जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं उन सब का हार्मोनल जांच होती है। जांच के बाद जैसे ही पीरियड का दूसरा दिन होता है तो उसी हिसाब से मेडिकेशन स्टार्ट होती है। और यूट्रस पे जो स्वेलिंग होती है या पीसीओडी होती है, पीआईडी होता है, पीसीओएस होता है, उसके लिए कुछ मेडिसिन्स होती है जो हार्मोनल बैलेंस करने के लिए होती हैं, तो वो स्टार्ट की जाती हैं। उसके बाद फिर जैसे कि कुछ टेस्ट होते हैं पीरियड्स ख़त्म होने के बाद। एचएसजी टेस्ट है, हिस्टोस्कोपी टेस्ट है। एचएसजी टेस्ट में क्या होता है, हिस्टोसल्फेंजोग्राफी होता है, उसमें दोनों साइड की जो ट्यूब होती हैं उनको देखना होता है कि भाई कहाँ ब्लॉकेज है या ब्लॉकेज नहीं है। तो यूट्रस के रास्ते से जो सर्वाइकल कैनाल होती है वहाँ से एक कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है, जिसमें एक्सरे के कुछ शॉट्स लिए जाते हैं। उसमें पता चलता है जहाँ जहाँ तक अगर डाई पहुँचती है वहाँ तक ये जो हमारी फ्लोपेन ट्यूब होती है वहाँ वहाँ तक खुली होती है। अगर दोनों साइड बोथ साइड स्पिल हो जाता है या वन साइड स्पिल हो जाता है डाई, तो अगर लेफ़्ट साइड में होता है स्पिल तो लेफ़्ट साइड स्पिल नोट करेंगे रिपोर्ट में, और राइट साइड वाले को ब्लॉक दिखाएंगे। अगर दोनों साइड में स्पिल हो जाता है तो बायलेटरल स्पिल साइड लिखेंगे। अगर दोनों ही ब्लॉक है, दोनों साइड कहीं भी स्पिल नहीं होता है, तो दोनों साइड की बोथ आर फ्लिप एंड ट्यूब ब्लॉक। तो ये सब एचएसजी में होता है। एचएसजी करने के बाद कुछ इंजेक्शन होते हैं, जो प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन होता है बच्चादानी की स्वेलिंग कम करने के लिए। और ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट करने के बाद में कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं, जैसे कि कुछ पेन किलर दिया जाता है, कुछ एपिगैस्ट्रिक पेन के लिए दी जाती हैं, और कुछ एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक के बाद 5-6 दिन मेडिसिन दी जाती हैं। कुछ स्पोजिटरी वगैरह होती हैं जो क्लिंडामाइसिन, क्लोट्राजोमाइसिन में साल्ट में होती है, उससे वजाइनल इन्फेक्शन कम हो जाता है, पीआईडी कम हो जाता है। उसके बाद जैसे ही कि पेशेंट को ये टेस्ट होने के बाद नेक्स्ट मंथ अगर स्टूमुलेशन करना है, आईयूआई करनी है, नेचुरल कंसीव करना है या आईवीएफ करना है, तो उसी हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो उसको पहले मंथ में नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए शादी के जैसे 5 या 2-3 साल हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं है, तो नेचुरल उन्होंने ट्राई कर लिया होता है। तो अगर नेचुरल ट्राई में अगर नहीं आती है तो फिर उसके बाद उनको मेडिकेशंस पे आना होता है, मेडिसिन से। तो जैसे पीरियड स्टार्ट होता है तो लैब टेस्टिंग करानी होता है। लैब टेस्ट के बाद से मेडिसिन स्टार्ट होती है, जैसे लेट्राजोल है, फोलिक एसिड है, मल्टीविटामिन्स, आयरन है, वो सब मेडिसिन दे के तो एग बनाए जाते हैं, जो अंडे बनाए जाते हैं, जो दोनों ओवरीज में फोलिकल्स का साइज़ बढ़ता रहता है 5 दिन मेडिसिन खाने के बाद। 5 दिन के बाद 6-7वें दिन पे अल्ट्रासाउंड टीवीएस होता है, जो एफएम होता है, फॉलिकल मॉनिटरिंग, फॉलिकल स्टडी, जो अंडे का साइज़ देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उसके बाद अगर साइज़ कम है तो इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं एचसीजी वगैरह की। तो जो इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं उनकी डोज फिक्स होती है, जैसे 75 mg, 150 mg, 275 mg,
तो ऐसे स्टार्ट की जाती है। तो पेशेंट की डोज फिक्स करनी होती है वेट के हिसाब से और फॉलिकल साइज़ के हिसाब से। और उसके बाद फिर अगर एग अच्छे बन जाते हैं 10वें 11वें दिन पे, तो एक रप्चर के लिए HMG इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे फर्टिजन 5000 है, फर्टिजन 10,000 या हुकोग 10,000 है, 5000 है, ऐसे वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। और 24 से 36 घंटे बाद IUI के लिए स्टार्ट किया जाता है, प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। IUI में आपको पता ही है, जैसे कि जो हस्बैंड के सीमन होते हैं 2-3 दिन के लिए एब्सेंस दिखाए जाते हैं। अच्छी डाइट के लिए बोला जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो, पहले हमने जांच कराई है, कल्चर कराया है, तो अगर इन्फेक्शन तो कुछ मेडिसिन दे के जैसे पैटर्नी XT है, डॉक्सीसाइक्लिन है, न्यूरोगार्ड प्लस है, तो ये सभी मेडिसिन देने के बाद में उनकी स्प्रम दूसरे तीसरे दिन पे हम IUI जिस दिन करनी होती है उस दिन हम उनके मास्टरबेट करके या फिर कैसे भी नॉन टॉक्सिक कंडोम यूज़ करके तो उनका सैंपल कलेक्शन करके तो उसके बाद जो मीडिया प्रिपरेशंस होता है, मीडिया प्रिपरेशंस में से जैसे कि डबल डेंसिटी है, सिंगल डेंसिटी है और सिंगल डेंसिटी SVMF है, तो ऐसे इन दोनों तीनों मेथड से किया जाता है। और वो भी उनके स्पर्म की मोटिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी देखी जाती है कि कौन से मेथड से करें। अगर पुअर क्वालिटी है स्पर्म की तो डबल डेंसिटी से करेंगे। अगर ठीक ठाक है 50 मिलियन के समथिंग है तो हम स्विम अप भी कर सकते हैं और डेंसिटी 1 भी कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड व्लॉग होगा उसमें हम आगे इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे और आगे